Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। हम जो है वो क्लास 10th का पॉलिटिक्स का 4th चैप्टर समाजी और सियासी तहरीकें पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि तहरीक से क्या मुराद है, तहरीक की क्या खूबियाँ होती है और तहरीक असल में किन चीज़ों पर बेस होती है। हम जानते हैं तहरीक एक इज्तिमाई अमल है। ये जो है वो किसी समाजी मसले, समाजी बुराई या किसी समाज की जो है वो अहम मांग के खिलाफ या सरकार के फैसलों के मजम्मत या मुखालफत में जो है वो तहरीकें की जाती हैं। इनका मौजू जो है वो समाज के किसी एक ख़ास शोबे के लिए भी हो सकता है। तहरीक के लिए जो है वो एक कायद की ज़रूरत होती है, तभी जो है वो तहरीक फ़ाल और जो है वो नतीजा खेज़ होगी। अब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत में जो अहम तहरीकें हुई है आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और आज के दौर में भी, तो उनका मुताला हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं आदिवासी तहरीकें। आदिवासी जो ट्राइबल कम्युनिटी हमारे देश में मौजूद है और मोस्टली जो है वो ये जंगलाती इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में मुकीम है, तो इनके क्या तहरीकें थी और मसाइल थी वो हम देखने वाले हैं। आज़ादी से कब्ल के अहद में अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के जंगलाती दौलत पर गुजर बसर करने के हक़ पर रोक लगा दी। जैसा मैंने अभी कहा कि आज़ादी से कब्ल भी और आज के दौर में भी आदिवासी जो है वो ज़्यादातर जंगलों में या फिर जो है वो बहुत घने पहाड़ी इलाकों में, बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जो है वो रहते हैं। आबादी से बहुत दूर रहते हैं ये लोग, अपनी अलग एक बस्ती बसाकर। तो आज़ादी से पहले के दौर में अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो आदिवासी जंगलों में रहते थे तो वो वहाँ की सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते थे, उनका सारा गुजर बसर जो है वो जंगल पर मुबनी था। तो अंग्रेज़ों ने उस हक़ पर रोक लगा दिया, यानी उन्होंने क्या किया कि आदिवासियों का जंगल पर कोई हक नहीं है। उन्हें जो है वो अगर वो चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसे उनको पे करना पड़ेगा उसके लिए। और जो है वो काफ़ी सारी, जैसे जंगल की काश्तकारी, जंगलों में जो खेती की जाती है, जंगल की चीज़ें जो जंगल में से हासिल होती है उस पर जो है वो ये लोग काम करके जो है वो अपना गुजर बसर करते, तो वो सारी चीज़ों पर अंग्रेज़ों ने जो है वो रोक लगा दी। तो इस वजह से जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो बगावतें हुई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावतें हुई, जिसमें जो है वो कुछ कबीले काफ़ी अहमियत के हामिल है, जो आपको वेब खाके में भी पूछ सकते हैं। जैसे छोटा नागपुर में कोलाम कबीला है, वो उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर बगावत में हिस्सा लिया। उड़ीसा में गोंड कबीला है उन्होंने, और महाराष्ट्र का कोली, भील और रामोशी, ये तीनों कबीलों ने जो है वो इस बगावत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। बिहार का संथाल और मुंडा कबीला जो है वो भी जो है वो इस बगावत में शामिल था। और इनकी बगावत का सबसे बड़ा जो मांग थी, सबसे बड़ा जो मुतालबा था, वो था कि जंगलात पर उनका हक तस्लीम किया जाए। यानी उनका कहना था कि हम जो है वो हम एक अरसे से यहीं रहे आ रहे हैं और यही हमारा सब कुछ है, हम जंगल में रहते हैं, जंगल से ही हमारा गुजर बसर होता है, तो हमारा जंगलात पर हक जो है वो तस्लीम किया जाए। जो जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा है वो हम करेंगे, यानी जंगल से जो खेती मिल रही है, जो वहाँ के नदी में से जो चीज़ें दरियाफ्त होती है, जो मछलियाँ हैं, वहाँ के जानवर है, वहाँ की लकड़ियाँ, सब पर जो है वो इनका हक है। और जो जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा है वो ये हम करेंगे अपने पास, उससे हम अपना गुजर बसर करेंगे। इसके अलावा जंगल की ज़मीन में खेती का इख्तियार, जो ज़मीन जंगल में मौजूद है, जंगल के अंदर है, वहाँ पर जो है ये लोग खेती करते थे, जिसके लिए मोस्टली जो है वो गश्ती काश्तकारी, यानी जंगल का एक हिस्सा जलाकर वहाँ पर जो है वो काश्तकारी की जाती थी, खेती की जाती थी, वो तरीका इस्तेमाल होता था। तो उनको वो भी हक था कि हम जंगल की पैदावार का ज़ख़ीरा करेंगे, हम जंगल की ज़मीन पे खेती करेंगे, हमारा जंगल जो है वो हमारा होगा, हमारा जो हक है वो उस पर कबूल करो। ये जो है वो उनकी तहरीक के अहम मुतालबात थे। अब देखते हैं किसानों की तहरीकें, जो आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक है। बट हम जो है वो भारत के किसानों की तहरीक जो आज़ादी से पहले थी वो देखेंगे। भारत के किसानों की तहरीक एक इंतहाई अहम तहरीक थी। हम जानते हैं बरतानवी हुकूमत के नौआबादियाती अहद में सरकार की ज़राअत मुखालिफ पॉलिसी की वजह से किसान मुनज़्ज़िम होने लगे। ज़राअत मुखालिफ पॉलिसी थी जिसमें जो कॉमन बात थी वो ये थी कि सरकार बताएगी या बरतानवी हुकूमत जो है वो डिसाइड करेगी कि जो है वो हमको कौन सी फसल की खेती करनी है। इसके अलावा जो उसका रेट है वो भी जो है वो बरतानवी हुकूमत डिसाइड करती थी, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इसके अलावा जो फसल वो लोग डिसाइड करते थे बरतानवी हुकूमत, वो भी जो है वो उसकी वजह से
ज़मीन जो है वो बहुत जल्दी बंजर हो जाती थी। तो इस वजह से किसान जो है वो उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो मुनज़्ज़म होने लगे, नहीं एक साथ आकर उसके ख़िलाफ़ हो गए। हमने जो है वो बारडोली तहरीक, चंपारण सत्याग्रह, खोती सत्याग्रह सबके मुतालिक जो है पढ़ा है, जिसमें ख़ासकर महात्मा फुले, मूर्ति रानडे और महात्मा गांधी जो है वो अहमियत के हामिल शख्सियात है। इसमें उन्हीं के ख्याल से जो है वो तरगीब भी हासिल हुई और फिर जो है वो किसानों ने भारत में काफ़ी बड़ी जो है वो तहरीकें चला दी, जैसे 1859, 1872, 1847, 1920, 1917 और 1946। ये जो है वो भारत की कुछ अहम किसान आंदोलन की तारीखें हैं। अब किसान आंदोलन जो होते थे या किसान तहरीक जो होती थी, जो फार्मर मूवमेंट थी, उसके मसाइल क्या थे और उसकी जो है वो मुतालबात क्या थे। तो ज़राअत से मुतालिक चंद इस्तिलाहात है, जैसे कुछ टर्म्स है, जैसे कुल कायदा है या जो जोते उसकी ज़मीन, यानी जो जोते उसकी ज़मीन यानी जो उस पर खेती करेगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। और उस ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो किसानों के अंदर ही अंदर जो है वो काफ़ी इख्तिलाफ़ात हो गए और उसकी तहरीक जो है वो सुस्त पड़ गई थी। जिसमें एक चीज़ ये है कि किस पर जो है वो किसका हक होगा। इसके अलावा जो कर्ज होता था, साहूकार वगैरह होते थे, उसकी बेस पर जो है वो काफ़ी इख्तिलाफ़ात हुए किसानों के दरमियान और उसकी वजह से जो ये तहरीक चल रही थी वो थोड़ी सुस्त पड़ गई। लेकिन उसके बाद जो है वो सब्ज़ इंकलाब आया डॉक्टर MS स्वामीनाथन की तरफ से और उसके बाद जो है किसान तहरीक ज़्यादा फ़ाल और मौसर बन गई। ग्रीन रेवोल्यूशन हम जानते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेती किस तरह हो और उससे जो है वो किसानों को किस तरह फ़ायदा हो, उसके मुतालिक काफ़ी बड़ी कमीशन और कमेटी उस पर बिठाई भी गई थी। तो ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए और अनाज के सिलसिले में खुद कफील बनने के लिए जो है वो सब्ज़ इंकलाब लाया गया था। लेकिन इससे गरीब किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो है वो किसानों में ही दो तिबके बन गए कि एक अमीर किसान और एक गरीब किसान, और उनमें जो है बेइत्मीनानी बढ़ गई और किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। यानी जो बड़े बड़े किसान थे या जिनकी ज़मीनें ज़्यादा थी उनको जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वो अमीर हो गए। लेकिन जो गरीब किसान थे, जो एकदम निचले दर्जे के किसान थे, उनको जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फिर किसान के अंदर ही दो ग्रुप बन गए कि भाई ये अमीर किसान है और ये गरीब किसान है। तो इसी वजह से जो है वो तंजीम और जो है तहरीक और ज़ोर पकड़ती गई और फिर जो है वो उनके मुतालबात बढ़ गए। उनके मुतालबात ज़्यादा कुछ नए या अलग नहीं है। ज़रूरी पैदावार की मुनासिब कीमत दी जाए, यानी उनका जो भी अनाज या जो भी उनकी फसल होती थी उसको बहुत ही कम दामों में ख़रीदा जाता है। जैसे कुछ रुपयों में जो है वो 1 किलो या इतने किलो जो है वो ख़रीदा जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम दामों में। तो उनकी मांग थी कि हमको जो है वो बराबर इसकी कीमत दी जाए ताकि हमारा भी गुजर बसर हो जाए। ज़राअत को सनत का दर्जा दिया जाए। सनत का दर्जा देना यानी एक मतलब उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो और प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ उनको दी जाए, ताकि जिस तरह एक सनत को किस तरह एक हेड देखता है और उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है, सारा मेंटेनेंस होता है, तो उसी तरह ज़राअत पर भी जो है वो उसी तरह की निगरानी की जाए, उसी तरह का उसको जो है सहूलत दी जाए ताकि जो है वो ज़राअत भी आगे बढ़ सके या जो ये फील्ड है वो भी आगे बढ़ सके। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को मंजूर किया जाए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई थी और उसके मुतालबात को जो है वो मंजूरी दी जाए, ऐसी किसान तंजीमों की मांग है। उसमें जो है वो कुछ इस तरह की थी कि जो ज़मीन है वो तकसीम की जाए और पानी की सहूलत जो है, बीज और खाद की सहूलियत, ये सब जो है वो किसानों को दी जाए। कर्ज़ माफ़ी, कर्ज़ तो हमेशा से जो है वो किसानों का एक बड़ा मसला रहा है और वो कर्ज़ माफ़ी जो टैक्स वगैरह है और इसके अलावा जो लोन वो लोग लेते हैं उसकी जो है माफ़ी के लिए अक्सर जो है वो तहरीकें की जाती है। कर्ज़ से आज़ादी और ज़राअत पर कौमी पॉलिसी कराने, यानी जो नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है हमारे मुल्क की, उसमें जो है वो किसान को और जो ज़राअत है उसके मुतालिक जो है वो कुछ ख़ास फ़ैसले किए जाएँ। ये जो है किसान तंजीमों के मुतालबात थे। इसके अलावा किसानों की खुद की जो है वो कुछ अहम तंजीमें भी है जो ये सारी बातें जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। तहरीक को जो है वो मुतहर्रिक करने के लिए, उसको फ़ाल बनाने के लिए और उसको मुनज़्ज़म रखने का काम करती है। जैसे शेतकरी संगठन है, ऑल इंडिया किसान सभा या भारतीय किसान यूनियन जो है वो इनकी अहम तंजीमें हैं। अब हम आते हैं मज़दूर तहरीक की तरफ, जो एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का तिबका है, मज़दूरों का तिबका। भारत में मज़दूर तहरीक का पस मंज़र सनतकारी है। जैसे जैसे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी जब इंडस्ट्रीज़ कायम होने लगी तो उसमें जो है वो फिर लोग काम करने जाने लगे और
वहाँ से जो है फिर वो मज़दूर इकट्ठा हुए और फिर मज़दूर तहरीक का आगाज़, मतलब उससे पहले भी मज़दूर थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जब सनतें कायम होने लगी तो मज़दूर जो है बड़े पैमाने पर आने लगे, और फिर जो है वो उनको जब अपने मसाइल दिखे तो वो एक साथ जो है वो मुनज़्ज़म हो गए। भारत में 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में कपड़ों की मिलें बहुत कायम हुई, रेलवे कंपनी जैसी सनतें भी शुरू हुई। 1899 में रेलवे के मज़दूरों ने सबसे पहले अपने मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल की थी, लेकिन उनके मसाइल हल करने के लिए बाद में जो है 1920 में, यानी कुछ 21 सालों बाद जो है वो एक बड़ी तंजीम कायम हुई, उसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है। तो वो जो है वो पहली मज़दूरों की तहरीक थी। उसके बाद जो है फिर आज़ादी के बाद मज़दूरों की तहरीक जो है वो एक मौसर ढंग से काम करने लगी। 1960-70 की दहाइयों में मज़दूरों की तहरीक ने कई आंदोलन किए थे, और जितना मुझे याद है आई थिंक महाराष्ट्र वगैरह में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये तहरीकें जड़ पकड़ी थी, और फिर वहाँ से जो है सारे मज़दूर, महाराष्ट्र से सारे मज़दूर जो है वो गुजरात वगैरह की साइड चले गए, और आज जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसीलिए गुजरात में काफ़ी फेमस है, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले सारे काम होते थे, मगर मज़दूर तहरीक की वजह से जो है वो काफ़ी मज़दूर जो है वो गुजरात की तरफ चले गए। लेकिन 1980 से जो है वो मज़दूर तहरीक बिखर गई, और फिर जो है वो पूरे भारत में ये मतलब बिखर गई, और फिर जो है वो जो एक पर्टिकुलर जगह होती थी जो तहरीकें, और एक पर्टिकुलर जगह के मज़दूर जो है वो मुखालिफत करते थे, अब ये पूरे भारत में जो है वो मज़दूरों के मसाइल उभरने लगे, और उसका सबब था आलमकारी जो मज़दूरों की तहरीक पर असर दे रहा था। अब इनके मसाइल क्या थे? बेकायदा रोज़गार, यानी एक कोई पैटर्न नहीं बोलेंगे, एक रेगुलरिटी नहीं थी, यानी उनको रोज़ रोज़ नहीं, जब काम रहा तो बुलाए, जब काम नहीं तो कुछ नहीं, उनको रोज़ की रोज़ सैलरी दी जाती थी, तो जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन जो है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। माशी अदम तहफ़्फ़ुज़, वही कि उनको रोज़ रोज़ जो है वो सैलरी, मतलब दिन का दिन दे दिया जाता था, जो भी काम का पैसा होता था, तो उनके पास जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उस दिन उनके पास रोटी लाने के लिए पैसे नहीं होंगे, उनको अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं होगा, तो माशी अदम तहफ़्फ़ुज़ था उनमें। मज़दूर कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ ना होना, उसके अलावा सेफ्टी बिल्कुल नहीं थी, काम के लामहदूद औकात थे, यानी जो बहुत ज़रूरतमंद मज़दूर है या बहुत गरीब मज़दूर है उनको जो है वो मालिक पूरा पूरा दिन काम कराते थे, और बिना किसी ब्रेक के जो है वो कई कई घंटों तक काम करना रहता था। तो लामहदूद औकात, काम करने की जगह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल, यानी साफ़ सुथरी जगह नहीं है, वहाँ पर इतना रिस्क है, और इसके अलावा जो है वो अगर गहराई वाले इलाकों में काम कर रहे हैं तो कोई सेफ्टी प्रेफरेंस नहीं होता था, कुछ सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जो है हेलमेट वगैरह कुछ भी जो है वो मज़दूरों के पास नहीं होता था, और इवन चप्पल तक उन लोगों के पास नहीं होती थी, तो उनको करंट लग जाए, कोई मर जाए, कोई गिर जाए, कोई जो है वो उनके आगे पीछे देखने वाला नहीं था। मुज़िर सेहत माहौल, वही चीज़ के आसपास जो है वो माहौल साफ़ सुथरा नहीं था, इस वजह से जो है वो मज़दूरों को काफ़ी, उनकी सेहत को भी, उनके घर वालों को भी, उनकी जान को भी हमेशा ख़तरा जो है वो लाहक हुआ करता था। तो उनकी यही तहरीक के मसाइल थे कि इन सारे मसलों को सॉल्व किया जाए। अब बात करते हैं ख़ातीन तहरीक की। ख़ातीन तहरीक तो एक अरसे से चली आ रही है, एक अरसे से हम पढ़ते आ रहे हैं। इनके मौज़ूआत वही ख़ातीन के साथ, औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को रोकना, उनके इस्तेहसाल पर उनके ऊपर होने वाले जुल्म को रोकना, इज़्ज़त व वक़ार के साथ उनको समाज का एक हिस्सा मानना, और ना कि उनको जो है वो अपनी पैर की जूती मानना, बल्कि समाज का एक शोबा मानना, एक इज़्ज़तदार शोबा मान के उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका दो, उनको अवामी ज़िंदगी में शरीक करो, उनको समाज के फ़ैसलों में शिरकत दो। ये जो है ख़ातीन तहरीक के मौज़ूआत थे। आज़ादी से पहले की बात करें तो काफ़ी रहनुमा, जिसमें हम काफ़ियों को जानते भी हैं, जैसे ईश्वर चंद विद्यासागर है, जिन्होंने जो है वो विडो रीमैरिज, यानी जो बेवाओं की दोबारा शादी होती है, इस मौजू पर जो है वो काफ़ी काम किया। राजा राम मोहन राय सती प्रोहिबिशन एक्ट में जो है वो इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने औरतों की तालीम के लिए हम जानते हैं कि बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। इसके अलावा महर्षि डोंडू केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे, और भी ऐसी कई शख्सियात हैं जिन्होंने ख़वातीन तहरीक के लिए या ख़वातीन के लिए जो है वो काफ़ी अहम रोल अदा किए, उनकी तहरीक में काफ़ी ताउन दिया। अब इनके ताउन से कुछ इस्तिलाहात की गई, कुछ इस्लाहात यानी कुछ चेंजेस आए, कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ एक्ट पास किए गए, जिसके खिलाफ जो है वो मतलब वो चीज़ें जो है वो इल्लीगल करार दे दी गई। जैसे रस्म सती मुखालफत, जो सती की रस्म होती थी कि जो है वो शौहर का जब इंतकाल हो जाए तो उसके साथ जो है, उसकी चिता के साथ जो है वो औरत को भी जला दिया जाता था। तो ये एक मतलब कोई बेस ही नहीं था, तो इस वजह से जो है वो इसके खिलाफ काफ़ी सारे आंदोलन हुए, और बाद में जो है वो सती प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो
पास कर दिया गया, जो आई थिंक अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ों के ज़रिए किया गया था। इसके अलावा बेवाओं की दोबारा शादी, यानी अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वहाँ ख़त्म हो जाती थी, और उसको जो है वो कोई रंग वो पहन नहीं सकती, सिर्फ सफ़ेद, उसको बाल सजने संवरने का, श्रृंगार करने का कोई हक नहीं था। तो उनकी दोबारा शादी, मतलब जिसको हक भी नहीं था सजने संवरने का, उनकी दोबारा शादी का तस्वुर लाया गया, और बेवाओं की दोबारा शादी पर जो है वो आंदोलन करके फिर उस पर जो है विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास किया गया। बचपन की शादी मुखालफत, ये तो चाइल्ड मैरिज हमेशा से एक जो है वो गलत चीज़ रही है, और इसके खिलाफ जो है वो अब काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून जो है वो बनाए गए हैं। औरतों की तालीम के लिए काफ़ी पॉलिसीज़, काफ़ी स्कीम्स जो है वो अप्लाई की गई, ताकि जो है वो इनको, औरतों को जो है वो तालीम मुकम्मल हासिल हो जाए। औरतों को वोट देने का हक जो पहले नहीं हुआ होता था, औरतों को और समाज की जो कमज़ोर तबकात थे उनको जो है वोट देने का हक पहले नहीं था, लेकिन बाद में जो है वो इस पर जो है वो काम करके आगे जो है वो औरतों को भी और दूसरे समाज की तबकात को भी वोट देने का हक हासिल किया गया, या उन्हें वो हक दिया गया। आज़ादी के बाद से दस्तूर हिंद में औरतों को हर मामले में मसावी हक दिया गया। काफ़ी सारी तहरीकें हुई जिसकी वजह से जो है वो दस्तूर में तरमीम करते हुए औरतों को मसावी हक दिया गया, लेकिन शोबों में जो है वो औरतों के साथ अमलन मसावी सलूक नहीं किया जाता। इवन आज भी जो है वो हम देखेंगे औरतों को अल्फाजों में, किताबों में जो है वो मसावी हक दे दिया गया है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आज भी कई जगहों पर जो है वो औरतों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उन्हें कम समझा जाता है, उन्हें हकीर समझा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। इस दौर में भी औरतों की तहरीक का मकसद आज़ादी निस्वा ही है कि उनको जो है वो समाज में एक इंसान की हैसियत से कबूल किया जाए, एक बाइज़्ज़त मकाम दिलाया जाए, और इसका एक मकसद जो है औरतों की आज़ादी भी था। ये जो है वो आज़ादी से पहले भी यही तहरीक का मकसद रहा है, आज भी जो तहरीकें होती है उसका वही मकसद है कि औरतों को एक इंसान समझा जाए, एक समाज में एक बाइज़्ज़त मकाम दिया जाए, और उन्हें भी जो है वो समाज के बाकी लोगों की तरह इक्वली ट्रीट किया जाए, सारे मौके जो है वो उन्हें भी दिए जाए जो बाकी लोगों को मैसर है। भारत में रिश्वत सितानी, यानी जो रिश्वत लेने की, रिश्वत खोरी की है जो प्रथा चली आ रही है, जो बहुत बड़ा मसला है समाज का। ज़ात पात का निज़ाम जो है वो, मजहबी कट्टरपन जिसे जो है वो हम इलाकायत में ले या फ़िरका परस्ती में ले, और ज़ात पात का निज़ाम है, ये सारे जो है मसाइल हमेशा से भारत में चले आ रहे हैं, और इसके खिलाफ आज भी आंदोलन जारी है। इन आंदोलन में, इन तहरीकों में ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर शिरकत की है, और जब उन्होंने समाज के दूसरे मसाइल के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमारे साथ भी जो है वो नाइंसाफ़ी होती है। इस वजह से ख़वातीन की रहनुमाई में ही ख़वातीन तहरीक शुरू हुई, यानी ऐसी काफ़ी सारी जो है वो औरतें हैं जो औरतों के लिए काम कर रही है, और उनको मुनज़्ज़म करके उनकी जो है वो तहरीक चला रही है। और औरतों की जो तहरीक है, ख़वातीन तहरीक है, वो जो है उसमें सिर्फ यही चीज़ें नहीं आती कि उनको एक बाइज़्ज़त मकाम दिया जाए, उन्हें मसावी मौके दिया जाए। इसके अलावा औरतों की जो सेहत है, उनका समाजी तहफ़्फ़ुज़, उनकी माशी खुद कफ़ालत, उनको रोज़गार के मौके और उनका इस्तेहकाम जैसे नुकात पर भी जो है वो अलग अलग सतहों पर जो है अलग अलग तंजीमें काम कर रही है। औरतों की तालीम और उन्हें इंसान का दर्जा जो है वो हर दौर का एक पुरस्कार चैलेंज जो है वो रहा है, और ख़वातीन की मौजूदा तहरीक का मकसद भी यही है कि एक इंसान और एक समाज का दर्जा दिया जाए। अब आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़, एक बॉक्स दी गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर नोट या वजूहात में से एक क्वेश्चन तो आता ही है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा के बारे में। इन्हें जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया, यानी जल पुरुष, भारत के जल पुरुष जो है कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान के इलाके में एक बड़ा आबी इंकलाब लाया। उन्होंने क्या किया, राजस्थान में जो है वो हज़ारों पुश्ते कायम किए, यानी दरियाओं पर जो मिट्टी के बंद बांधे जाते हैं पानी को रोकने के लिए, वो जो है वो उन्होंने बनाए। इसके अलावा फिर राजस्थान के रेगिस्तान में जो दरिया को नई ज़िंदगी, यानी उन्होंने राजस्थान जैसे सहराई इलाके में जो है वो पानी को मैसर करवाया, तो इस वजह से जो है उन्हें जल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने तरुण भारती सिंह संघ नामी तंजीम कायम करके सैकड़ों गाँव में तकरीबन 11,000 पुश्ते तामीर किए। पूरे मुल्क में जो है वो ये पद यात्रा यानी जो है वो चल के, जो मतलब पूरे मुल्क का दौरा चल के किया, और वहाँ पर लोगों के पास जाकर जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ आब, यानी पानी को बचाने, दरियाओं को दोबारा ज़िंदगी देने, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और जंगली हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ वगैरह की मुहिम चलाई। पिछले 31 बरसों से इनकी ये समाजी तहरीक जारी है। ये टेक्स्ट बुक जब बनी थी
उसको भी 3 साल हो गया, यानी 34 वर्षों से जो है वो इनकी समाजी तहरीक जारी है। और उन्हें जो है वो पानी का नोबल इनाम, यानी पानी के फील्ड में एक इनाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, वो जो है वो उस फील्ड का सबसे बड़ा इनाम है, उन्हें जो है वो इससे नवाजा गया है। ये है हमारे वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। अब आते हैं माहौलियाती तहरीक। माहौलियाती तहरीक कोई जो है वो नई चीज़ नहीं है, हम बखूबी वाकिफ़ है। माहौलियात की तनज़्ज़ुली आज के ज़माने में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह का संगीन मसला है। कई सारी मीटिंग्स हो चुकी है इस पर, कई सारे कमीशंस, कई सारी कमेटी, कई सारे जो है वो मौज़ूआत पर जो है वो अलग अलग तरह से तबसरा होता है, लेकिन आज भी जो है वो इसका हल नहीं जो है निकाल पाए हैं। माहौलियात की बर्बादी को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारी तहरीकें सरगर्म अमल है, और इस शौबे में जो है वो बैनुल अक़वामी ताउन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यानी बाकी सारी जो तहरीकें हैं वो है, लेकिन जो माहौलियाती तहरीक है वो सिर्फ हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। इसमें जो है वो वही सारे मसाइल है कि भारत में माहौलियात को मौज़ूआत को तरजीह देते हुए कई तहरीकें जारी है, चाहे फिर वो चिपकू तहरीक हो जो जंगलात को बचाने के लिए, या नर्मदा बचाओ तहरीक हो, या जो अभी आर्य कॉलोनी वाली तहरीक थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारत में एक अरसे से माहौलियात की तहरीक चालू है। इसमें हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़, यानी जो नबातात है, जो बायोडाइवर्सिटी भारत में मौजूद है, उन हैवानात का तहफ़्फ़ुज़, उन जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, पानी के मुख्तलिफ़ मंबों का तहफ़्फ़ुज़, यानी जो जहाँ से पानी या जहाँ से जो है नदी या दरिया बहना शुरू होता है, उन जगहों का जो है तहफ़्फ़ुज़, वहाँ आलूदगी ना हो। इसके अलावा जंगलाती गिलाफ, दरियाओं की आलूदगी, सब्ज़ पट्टे का तहफ़्फ़ुज़, कीमियाई मादों का इस्तेमाल और उनके ख़राब असरात जो हम जानते हैं, तीनों तरह की आलूदगी को रोकना वगैरह मसाइल की यकसुई के लिए जो है वो काफ़ी सारी तहरीकें जारी हैं। अब एक नई चीज़ आई है जिसे कहते हैं सार्फिन तहरीक। सार्फिन यानी गाहक, यानी जो कंज्यूमर है, जो चीज़ें ख़रीदता है। 1986 में तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन कानून बनाया गया और उसके बाद जो है वो सार्फिन की तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक का जो मकसद है वो थोड़ा अलग है और थोड़ा वसी है, क्योंकि समाज का पूरा तिबका, ऑलमोस्ट हर तिबका जो है वो सारिफ होता है, यानी कंज्यूम करने वाला, जो चीज़ें ख़रीद के इस्तेमाल करता है, सिवाय किसानों के। यानी किसानों को हम जो है अगर अलग रखें, किसान क्योंकि ख़ुद उगा कर खाते हैं, उनको अगर अलग रखें तो शायद समाज का सारा ही जो पूरा समाज है वो सारिफ ही होगा, कंज्यूमर होगा, गाहक होगा। तो निज़ाम मईशत में तब्दीली और समाजी निज़ाम में तब्दीली की वजह से सार्फिन मुतासिर हुए। इनके तहरीक के मसाइल क्या थे, जैसे मिलावट होती है, किसी भी चीज़ में मिलावट, उनकी बढ़ाई हुई कीमत, या दुकानदार जो है वो अपनी तरफ से बढ़ा के करता है, या वज़न और नाप में फरेबदही, यानी जो नापने वाली मशीन है उसमें गड़बड़ कर देते हैं, नीचे मैग्नेट वगैरह लगा देते हैं। तो इस किस्म की धोखेबाजी से ग्राहकों को महफूज करने के लिए जो है वो सार्फिन तहरीक वजूद में आई, और इसके लिए आप लोगों ने काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे, पढ़े होंगे। जागो ग्राहक जागो जो है वो इसका नाम है, और इसका जो स्लोगन है जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, जो है इसका स्लोगन है। यानी कि हम जो है वो इस तरह के सारे जो फरेब होते हैं, जो धोखाधड़ी होती है चीज़ों को ख़रीदने में और उसमें मिलावट करते हैं उसको नापने में, उन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो ये तहरीक वजूद में आई थी। तो यहाँ जो है वह हमारी ये तहरीक ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।